धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में सप्तम अधिकार में चौथी प्रतिमा का स्वरूप विगत दिवस देखा था। आज पंचम प्रतिमा के स्वरूप को देखें। जो व्यक्ति एक से लेकर के 4 प्रतिमाओं का स्वरूप जान करके समझ करके उसे अच्छी तरह से पालन करता है, उन प्रतिमाओं का, उसके मन में भावना रहती है मैं और आगे बढ़ूं, वह 5वीं प्रतिमा के स्वरूप को समझ करके उसे पालने की तीव्र इच्छा मन में रखता है। क्या है 5वीं प्रतिमा का स्वरूप? आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि नामान योत्य सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति ही। वह दया मूर्ति होता है, करुणा से भरा हुआ होता है। वह स्वप्न में भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहता, और उसे जब ज्ञात होता है किस किस वस्तु के सेवन करने से हिंसा का दोष लगेगा, कौन कौन सी वस्तु अवक्ष है। यद्यपि अवक्ष का त्याग पहले प्रतिमाधारी बनने के पहले उसने कर दिया था। यहाँ पर आचार्य महोदय ने अवक्ष की व्याख्या की थी, मध्यमा साधु का कथन किया था, और उसके साथ साथ नवनीत कुसुम आदि का लिया, कुछ का सेवन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा तश घात, जिसमें होता है वैसे पदार्थ मत खाओ, जिसमें बहुत से स्थावर जीवों की हिंसा होती है उनको मत खाओ, जो मादक हैं उन्हें मत खाओ, जो अनुभव सेव्य हैं, लोक व्यवहार के माध्यम से निंदक माने जाते हैं उनका सेवन मत करो, और जो प्रकृति के विरुद्ध हैं उनका भी सेवन मत करो। चाहे आगम के अनुसार भक्ष हैं, चाहे लोक व्यवहार के द्वारा भी वह निंद नहीं है, सेवन करने के योग्य लोग सम्मत हैं, किंतु अपनी प्रकृति के विरुद्ध हैं, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई आसक्ति पूर्वक उसका सेवन करता है, क्योंकि प्रकृति विरुद्ध पदार्थ को तो वही सेवन करेगा जो उसका त्याग करने में असमर्थ है, उसकी आसक्ति मूर्छा है। कोई व्यक्ति कहे कि यदि कोई त्यागी व्यक्ति है और कोई वस्तु उसके लिए प्रकृति के विरुद्ध है और दूसरा पदार्थ उसकी थाली में सामान कोई भोजन पानी नहीं है तो क्या करे, तो उस समय वह अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन को न करे, प्रकृति विरुद्ध आता तो उसे छोड़ देवे, बाद में अनुकूल मिलता है तो ग्रहण करे। प्रकृति विरुद्ध आहार करना अधिक हानिकारक है बजाय इसके कि आहार न करना। आहार न करने से क्षुधा की तृप्ति नहीं हो रही और जठराग्नि तीव्र हो रही है, फिर भी अन्य समय में अन्य प्रकार के पदार्थ का सेवन किया जा सकता है। प्रकृति विरुद्ध पदार्थ का सेवन करने से शरीर की कार्य क्षमता घटती है, शरीर की रोग निरोधक क्षमता घटती है, और शरीर एक नहीं अनेक रोगों का घर बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जानते हैं कि धारणा है, मान्यता है कि ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, आपने ऐसा मान लिया, ठान लिया, तो फिर उसको सेवन मत करो, उसे छोड़ ही दो। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं 5वीं प्रतिमा वाला वह श्रावक वह श्राविका इतना करुणा दया से युक्त होता है कि वह पग पग पर जीव रक्षा करने का पुरुषार्थ करता है, यत्न करता है, उद्यमशील होता है। वह चलने में, बोलने में, भोजन आदि की करने में, कोई वस्तु को रखने और उठाने में अथवा मलमूत्र आदि का परित्याग करने में भी वह विशेष सावधानी रखता है, जिससे कहीं जीव घात न हो जाए। इसलिए कहा सचित्त विरतो दया मूर्ति ही। तो सचित्त पदार्थों के सेवन करने से विरक्त हो गया है, वह वास्तव में दया मूर्ति है, करुणावान है। दया मूर्ति कहो, करुणावान कहो, धर्म मूर्ति कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द भी हो सकते हैं। दया ही धर्म है, करुणा धर्म है।
अहिंसा धर्म है। तो जो अहिंसा मूर्ति है, दया मूर्ति है, करुणा मूर्ति है, उसे धर्म मूर्ति कहने में कोई हानि नहीं। तो वे जो सचित्त से विरक्त हो गया कि इन पदार्थों का त्याग किए बिना जिन शासन के उपदेश को सुनने का भी अधिकार नहीं है। आचार्य मच्छ स्वामी ने भी कहा कि देशना उसको देना चाहिए जो मध्य मास मधु का त्याग कर चुका है, वही जिन गृह में प्रवेश करने का अधिकारी है, वही शास्त्र का स्वाध्याय करने का, स्पर्श करने का अधिकारी है, वही निगंत गुरुओं के चरण स्पर्श करने का अधिकारी है। अन्यथा गंदे पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति तो उसी की कोटि में आता, उसी की श्रेणी में आता है जो ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले निम्न जाति के, निम्न वर्ग के लोग कहलाते हैं। तो इसलिए जैसे निम्न वर्ग के लोग चांडाल आदि को देव शास्त्र गुरु जो परमार्थ होते हैं उनको स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों का सेवन करने वालों को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य महोदय, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी न आमानी यो अति सो अयम दया मूर्ति सचित विरत। वे सचित्त से विरक्त दया मूर्ति है। कैसे? कि वे पंचम प्रतिमा पालन करने की भावना रखने वाला, वह पुण्यवान श्रावक व श्राविका, वे मूल का सेवन नहीं करता। क्यों? मूल को उखाड़ लेने से वह वृक्ष नष्ट हो जाता है, और मूल से जिस वृक्ष को उखाड़ा तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण लेशा वाला हो जाता है। वृत्ति का 5वां स्थान है, वह कृष्ण लेशा कौन रखेगा? वह तो शुभ लेशा से युक्त होता है, पीत पद्म शुक्ल आदि लेशा से युक्त होता है। अशुभ लेशा में वह नहीं जाता, कदाचित कहीं आ जाए तो उससे जल्दी से बचने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना पैर अग्नि पर पड़ जाए तो शीघ्र ही उसे उठाता है, जैसे कोई व्यक्ति पैर में कांटा लग जाए तीव्र शीघ्र निकालने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति कहीं किसी की उंगली कहीं किवाड़ में या कहीं फंस जाए तो जल्दी से निकालने का प्रयास करता है, किसी के वाण लगा हो शीघ्र निकालता है, किसी के बंधन बांधी हो तो शीघ्र तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही वे व्यक्ति जो दया से सहित है, वे यदि परिणाम संक्लिष्ट बनते हैं, कृष्णलेशा के परिणाम बनते हैं, तो शीघ्र ही यदि पैर को अग्नि से न उठाएं तो वह जानता है मैं जल जाऊंगा। ऐसे ही कृष्णलेशा के परिणामों का परित्याग नहीं किया, परमार्जन नहीं किया तो क्या होगा? मैं अशुभ कर्म का तीव्र आश्रय कर लूँगा। और जो व्यक्ति मूल खाने की कोशिश करता है, मूल खाने की भावना रखता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, क्योंकि उस जीव का तो समूल नाश हो गया। किसी ने मूली खाई, गाजर खाई तो पूरे उखाड़ दिया ना, वो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही है कि मूल खा सकते हैं, तो कौन सा मूल खा सकते हैं? देखो, संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो औषधि के काम नहीं आए। तो वृक्ष की टहनी, पत्ते, शाखा, जड़ और पुष्प, फल आदि सब औषधि के काम आते हैं। तो किसी वृक्ष की जड़ औषधि के काम आती है, उसकी जड़ उतनी ही ले लो जिससे वृक्ष सूखे नहीं, वृक्ष की मृत्यु न हो, और अपनी औषधि का काम चला लो। किंतु वे जड़ भी लिए ना, मूल वह भी गीला नहीं ले सकते, उस जड़ को भी सुखा करके। ये काष्ठ मूल लिया है। कौन सा मूल? ये कंद वाला मूल नहीं, काष्ठ वाला मूल। जैसे कंद वाली मूल होते हैं उनको तो खा ही नहीं सकते, किंतु जो काष्ठ मूल है उसे खा सकते हैं। जैसे माना कि नीम की जड़ है वह काष्ठ है, या बबूल की जड़ कहीं औषधि में काम आई, या किसी और भी कई ऐसी वृक्ष हैं जिनका जो प्रत्येक वनस्पति है और वह उसके सप्तशुद्ध तो है किंतु वह साधारण नहीं है। ऐसे वृक्षों की काष्ठरूप वनस्पति है, उस जड़ को काढ़ा बना करके, कूट के, पीस करके व्यक्ति उपयोग में लाते औषधि रूप में। उसके जड़ उतनी निकालने से वृक्ष की मृत्यु नहीं होती। मूल फल, वह श्रावक फल भी खा सकता है। जैसे जड़ कच्ची नहीं खा सकता, उसे सूखने पर, सुख कम पक कम तक कम, वह सुखाने पर या पक जाने पर, उसमें लवण आदि मिलाने पर, छिंड भिंड करने पर उसे प्राशुक किया जाता है। ऐसे ही जो जड़ आदि हैं उन्हें सुखा करके, पीस करके उन्हें भक्ष्य बनाया जाता है। मूल फल, फल कौन से लेना?
अति तुच्छ नहीं, जो परिपक्व हो गए, जो सब्जी फल होते हैं उसमें रोए से रहते हैं, कच्चे होते हैं, तो वह सप्रतिष्ठित है, उसकी आस से जीव रह सकते हैं। तो दया मूर्ति है, तो कच्चे कच्चे कैसे खाएगा? जैसे लोग कहते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, अरे भाई कच्चे फल ना तोड़ो। कोई महिला, कोई बालिका कच्चे फल तोड़े तो उसे कहते नहीं, दोष लगता है। जो महिला या कन्या कच्चे फल तोड़ते हैं तो संभव है उसके जीवन ऐसे कर्म का असर हो जाए कि उसका गर्भ परिपक्व अवस्था को प्राप्त न हो पाए, तो दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। तो ऐसे तोड़ने के लिए मना करते हैं। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रही हैं कि ऐसे कच्चे अति तुच्छ छोटे छोटे फल या सब्जी या और भी कोई हैं तो उसे नहीं खाना चाहिए। जो पूरे बड़े हो जाए, पक जाए तो उसको ले सकते हैं। मूल, फल, शाख, शाखा, शाख माने सब्जी भाजी होती है, उसके छोटे छोटे पत्ते हैं, कच्चे पत्ते हैं। जैसे माना कोई भी भाजी है तो पत्ता बड़ा हो गया, चाहे वह सरसों का पत्ता है, चाहे आपका वह पालक का पत्ता है, मेथी का पत्ता है, और कोई पत्ते जैसे होते हैं, धनिया के पत्ते हैं जैसे, या चने की पत्ती है, तो उस पत्ते को लेते हैं, ले सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं छोटा सा है, उस छोटे के पत्ते को तोड़ करके नहीं ले सकते। अब चने का पत्ता, मेथी का पत्ता छोटा छोटा ही होता है, छोटा आकृति में है, किंतु अभी वह कच्चा है कि परिपक्व है। यदि परिपक्व है तो उसका सेवन किया जा सकता है प्राशुक करके। यदि कच्चा है तो उसके आशय से जीव संभावित रहते हैं, उसका सेवन वह नहीं करता। मूल, फल, शाख, शाखा, कई वृक्षों की टहनियाँ सब्जी के रूप में काम में ली जाती हैं। तो कच्ची तुच्छ है, सरसों की भाजी बनाते हैं ना, जो कॉपी से निकलती है, तो छोटे छोटे तो नहीं, परिपक्व हुआ उस दशा में से निकाल करके शावक सेवन करते हैं, कच्चे का सेवन नहीं कर सकते। यहाँ पर कच्चे का आशय ऐसा नहीं कि अग्नि पक्व जो नहीं है वो कच्चा है। कच्चे का आशय यहाँ पर ये है जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ तो कच्चा है, ये भी लेना है। मूल, फल, शाख, शाखा, शाख हुआ सब्जी भाजी, शाखा वृक्षों की टहनियाँ आदि। मूल, फल, शाखा, करीर, कंद, प्रश्न भी जानी, करीर कहलाती कौपलें। जैसे आपने देखा होगा कि कभी नीम के पेड़ पर छोटी छोटी लाल लाल कौपल सी आती हैं, या पीपल की कौपलें आती हैं, या अन्य भी पौधे हैं, सब पर छोटी छोटी कौपलें आती हैं लाल लाल, बाद में हरी वर्ण को बाद में प्राप्त करती हैं, पहले वो लालिमा से युक्त होती हैं वे कौपलें। वे तुच्छ हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ, इसलिए वे कौपलें नहीं खा सकते। जब पक जाएं तो कोई कहे तो कौपलों को तोड़ करके यदि गर्म करने पानी में उबाल लें तो खा सकते क्या? नहीं। वो पकाने का आशय ऐसा नहीं है कि उसे कच्चा नहीं खाना, उसका परिपक्व का आशय है, उसके पूर्ण विकास हो जाना चाहिए। फिर वो पत्ता बन गया, जैसे कोई लोग औषधि में नीम आदि के पत्ते प्रयोग करते हैं, किंतु छोटे कौपलों का नहीं, बड़े पत्तों का प्रयोग 5 पत्तों वाला है वो विवेकपूर्वक करता है। करीर, कंद, कंद क्या है? कंद का आशय यहाँ जमी कंद से नहीं लेना, कंद का आशय लेना है वृक्ष के नीचे जमीन में जो उसकी जड़ के सहारे से कोई गांठ आदि होती है तो उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि अदरक है तो अदरक का सेवन नहीं कर सकते, उसे सुखाने पर जब वह सूंठ बन जाती है तो सूंठ का सेवन कर सकते हैं। वह गांठ है, या और भी ऐसे कोई वृक्ष होते हैं जिनकी नीचे जड़ में गांठ सी होती है तो औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु हरी नहीं, सचित नहीं, उसे सुखाने पर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। करीर, कंद, प्रसून, पुष्पों का भी उपयोग किया जा सकता है, वह करता है, किंतु वे अब जो अपक्व पुष्प हैं, छोटी छोटी कलियां हैं, उनका नहीं। पूर्ण फूल पक गया, नीचे गिर गया, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे केसर पुष्प के रूप में है, या आपकी लवंग आदि है, तो इसका प्रयोग करता है, लेकिन तुच्छ का नहीं। वह जब पूर्ण हो जाए, पक जाए, सूख गई, फिर वह निकलना है, वृक्ष से अलग होना है तो ले सकता है। जैसे आपने जीवकांड में पढ़ा कि शैलेशा के उदाहरण में कि जो पके हुए वृक्ष से फल नीचे गिरते हैं, पके हुए फलों को वह व्यक्ति भी नहीं खाता है, शुक्ल इच्छा वाला होता है। तो वैसे ही जो दया मूर्ति है वह चाहता है कि मेरे माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे, कोई भी पीड़ा न हो, दुख न हो, इस प्रकार की वह भावना रखता है। प्रसून बीजानी, वह कच्चे बीज नहीं खाता। गेहूँ है, चना है, मोठ है, मूंग है, मटर है, वायरा है, ज्वार है, कोई भी बीज हैं जिनको बोने पर पैदा हो जाए तो उसे नहीं खाता। कैसे करता है? या तो उसे उबाल करके
पीस करके या अन्य प्रकार से उसे अचित्त करके खाता है, सचित्त को वह सावत को नहीं खाता। यानी न आमानी यो अति, यो माने जो, अति माने खाता है, ना माने नहीं, आमानी माने कच्चे। जो इन ऊपरी वस्तुओं को इत्यादि को कच्चे रूप में अपरिपक्व रूप में नहीं खाता है, सो अयम वह यह, स अयम वह दयामूर्ति व्यक्ति, अयम यह दयामूर्ति भवती, वह दयामूर्ति होता है। और जो दयामूर्ति है समझिए सचित्त विरतो सो, वही वास्तव में सचित्त से विरक्त माना जाता है। अंदर में करुणा नहीं है, केवल लोक व्यवहार दिखाने के लिए वह यदि इस प्रकार का कार्य करता है तो उसकी पंचम प्रतिमा निर्दोष नहीं मानी जा सकती। तो आचार्य महोदय ने कहा कि सचित्त विरतो दयामूर्ति, वह सचित्त विरत जो है वह निस्संदेह दयामूर्ति कहलाता है। तो पंचम प्रतिमा वाला व्यक्ति हर क्रिया में विवेक का ध्यान रखता है। पानी छान रहा है, कैसे छान रहा है, गर्म कर रहा है, अनछना पानी कहाँ डाल रहा है, कितनी पानी की मर्यादा कितनी कितनी है, उबले पानी की, थोड़ा गर्म पानी की या गुनगुने पानी की, छने हुए पानी में लवंग आदि डली है तो उसकी कितनी मर्यादा, छने कितनी मर्यादा, सब मर्यादा का ध्यान रख करके तो वह प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार से वह अन्य प्रकार की मर्यादा का ध्यान रखता है। जो दूध है, दही है, घी है, तेल है, या बिना पानी की जो कोई पदार्थ बनाए, भोजन पदार्थ, उसकी मर्यादा कितनी है, अन्न के पदार्थ की मर्यादा कितनी है, जिसमें जल पड़ा उसकी मर्यादा कितनी है, नमक आदि की मर्यादा कितनी है, ये सब का वह ध्यान रखता है। वह विवेकी है, क्योंकि बिना विवेक के धर्म नहीं होता। धर्म रूढ़ी नहीं है, धर्म एक विज्ञान भी है। तो यहाँ पर जिन शासन में धर्म की जो भी क्रिया बताई है, उस प्रत्येक क्रिया के पीछे एक धर्म का रहस्य है, धर्म का मूल है। उसे समझ करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तब निस्संदेह धर्म के फल को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो पंचम प्रतिमा वाला वह दयामूर्ति होकर के सचित्त से विरक्त होता हुआ वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और वह साधना के बल से उसके सुफल को प्राप्त करने में भी समर्थ होता है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।